नमस्कार दोस्तों, क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के तरफ से हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। इस क्लास में हम आपको बतलाएंगे एडिंग डॉक्यूमेंटेशन टू योर प्रोग्राम। अब इसमें जो है दोस्तों, हम अपने जो है प्रोग्राम क्यू बेसिक में लिखते हैं तो हम अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं। जैसे ये प्रोग्राम कब डेवलप किया गया, इस प्रोग्राम के ऑथर कौन है, इस तरह से अपना कोई कुछ नाम देना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन टू योर प्रोग्राम, ऑल्सो कॉल्ड कमेंटिंग। allow you to remind yourself about something in your program। कहाँ से कौन सा प्रोसीड्योर शुरू हो रहा है। तो इससे पहले जो है हम कुछ कमेंट करें ताकि हम जब प्रोग्राम पढ़ें तो हमको पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने आप को, जो ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, कहाँ से कौन सा सब रूटीन शुरू होता है, इस तरह से। तो यहाँ दोस्तों हम लोग प्रोग्राम का एक सैंपल देखते हैं। CLS प्रोग्राम, दूसरा लाइन में है प्रिंट सम टेक्स्ट, तीसरा में है REM दिस टेक्स्ट इज इग्नोर्ड, REM दिस प्रोग्राम क्लियर्स द आउटपुट स्क्रीन, REM एंड देन प्रिंट्स सम टेक्स्ट। ये जिस लाइन में REM लिखा होगा, जिस लाइन का बिगिन REM से होगा दोस्तों, बेसिक में उस लाइन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट इंटरप्रेटर नहीं करता है। बेसिक का रूल है, जो आप कोई लाइन लिखते हैं और उसके बाद आप इंटरप्रेट करते हैं तो उस लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन जिसमें REM लिखा हुआ रहेगा उस लाइन का ट्रांसलेशन नहीं होता है, इंटरप्रेटर उस लाइन का ट्रांसलेशन नहीं करता है। इसीलिए बेसिक में हम जो भी कमेंट लिखते हैं वो REM से शुरुआत करते हैं। ये कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी लाइन का हो सकता है, इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे You can add REM to same line as another comment by placing a colon after the first instruction, CLS colon REM this command clears the screen। इस तरह से भी हम दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलोन, किसी कोलोन के बाद दूसरा लाइन माना जाता है। प्रिंट टेक्स्ट colon REM this command prints text to the screen, print 534 colon REM this prints the number of 534 to the same screen। इस तरह से जो है कोलोन कनेक्टर का काम करता है। अब इसमें हम लोग दोस्तों देखते हैं, इफ़ यू यूज एन एपोस्ट्रॉफी इंस्टेड ऑफ REM while doing this you do not need to add a colon। अब इसमें जो है कॉलन के जगह हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे CLS एपोस्ट्रॉफ दिस command clears the screen, print text apostrophe this command prints text to the screen, print 534 this
apostrophe this prints the number of 534 to the screen। इस तरह से जो है दोस्तों हम यहाँ जो है एपोस्ट्रॉफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलन के जगह। तो ये इसका भी सेम फंक्शन है। अब रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल्स। टू सेव डाटा टू ए फाइल दोस्तों, कॉल द ओपन कमांड, स्पेसिफाई द फाइल नेम, फाइल मोड, एंड फाइल नंबर। अब फाइल नेम तो जानते हैं, फाइल कोड क्या होता है और फाइल नंबर क्या होता है। फाइल मोड दोस्तों, जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो जब उसमें कुछ नहीं लिखा होता है तो इनपुट मोड होता है, या जब हम उसमें लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं तो इनपुट मोड होता है। मान लीजिए उस फाइल को आप सेव किए, आपको टाइम नहीं मिला, दूसरे टाइम में आप फिर उस फाइल को ओपन करते हैं रन करने के लिए, तो उस समय आउटपुट मोड होता है और एक अपेंड मोड होता है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों मोड होता है। तो हम 3 मोड से फाइल को ओपन करते हैं। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। जैसे आप मार्केट से कोई नोटबुक परचेज करते हैं और वो बिल्कुल नया होता है, उसमें कुछ लिखा नहीं गया, तो उसको अगर आप ओपन करते हो तो आपका मोड उसमें लिखना होता है, तो इनपुट मोड में, और एक समय वो कॉपी पूरा भर जाता है, नोटबुक पूरा भर जाता है, तब आप उसको जो ओपन करते हो तो रीडिंग पर्पस से आउटपुट मोड। और ऐसा सपोज करो जब वो कुछ भरा हो और कुछ खाली हो, तो दोनों ही मोड से ओपन कर सकते हो, इसको अपेंड मोड कहा जाता है। यूज प्रिंट followed by the file number and data you want to write, close the file using the close command। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे following opens a file using mode output and number 1 and then save the text hello world to the file। Open testfile.dat for output as #1, print #1 hello world, close #1। यहाँ तक समझ गए। अब to open a file for reading,
call open and pass input as the file mode, then you can read the data by using the input command। अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ तक तो हम सब समझ गए। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ इनपुट मोड में हमने फाइल को ओपन किया। input #1 टेक्स्ट $, क्लोज #1 प्रिंट टेक्स्ट $, आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। इस तरह से जो है हम दोनों मोड में अपने फाइल को ओपन कर दिया। Before you can show graphics image on the screen, you must call the screen command. Screen sets the graphic mode. The following program using graphics mode 13 320 into 200 to display a line, then returns back to text mode. अब दोस्तों स्क्रीन जो है उसका कई मोड होता है। एक तो टेक्स्ट मोड होता है दोस्तों। टेक्स्ट मोड होता है, उसमें जो है स्क्रीन में 25 रो और 80 कॉलम होता है। ट्वेंटी 25 रो इंटू 80 कॉलम होता है। और फिर ग्राफिक्स मोड में जो है कई तरह का होता है, जिसमें एक दिया हुआ है यहाँ 320 इंटू 200, 320 रो और 200 कॉलम। तो दोस्तों ये जो है, ये रो और कॉलम जो है, ये जो दोस्तों रो और कॉलम है, ये जो रो और कॉलम है, जैसे मान लीजिए ये रो है और ये कॉलम है, तो ये जितना ज़्यादा रो होगा और जितना ज़्यादा कॉलम होगा उतना ही पिक्सल बनेगा, क्योंकि स्क्रीन जो है का साइज फिक्स है। तो ये जो है इसको पिक्सल कहा जाएगा, पिक्सल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रो और कॉलम बढ़ेगा, पिक्सल का साइज छोटा होगा। नंबर ऑफ रो और कॉलम घटेगा, पिक्सल का साइज बड़ा होगा। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन प्रोग्राम पर। तो मेन में जो है आए, अब स्क्रीन 13, दिस स्टार्ट एट 10 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल, 10 फ्रॉम टॉप एंड goes to point 100 रो और 100 कॉलम का जो पिक्सल है, जिसका कोऑर्डिनेट 100 है, उस पर जाना है। लाइन ड्रॉ करना है 10 से लेकर के 100 तक। while in keys equals to a space when waits until a key is pressed। screen 0 return to the text mode। screen 0 करने पर टेक्स्ट मोड, स्क्रीन का टेक्स्ट मोड जो है वो नॉर्मल हो जाता है। यू कैन आल्सो ड्रॉ ए
कलर्ड लाइन, स्क्रीन 30 लाइन। दोस्तों ये जो है ये लाइन का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट है 10 10 और दूसरा पॉइंट है 100 100 100 और ये 192 जो है ये कलर का है, डार्क ग्रीन का है। तो ये जो है हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन खींचेगा और उसका कलर होगा डार्क ग्रीन। इसमें कलर नहीं है तो इसमें जो है जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा उसी कलर से लाइन खींचेगा। टू ड्रॉ ए सिंगल पिक्सल यूज पीसेट। जब एक ही पिक्सल ड्रॉ करना है तो पीसेट कमांड का यूज करते हैं। स्क्रीन 13 पीसेट 160 100। तो 160 हो गया x कोऑर्डिनेट, 100 हो गया y कोऑर्डिनेट। while इनकीज इक्वल्स टू within quotes space colon vent screen 0 the following display a circle at 160 100 with radius 50। यहाँ तो देखिए यहाँ सर्किल कमांड जो है वो सर्किल को ड्रॉ करता है। उसमें पहला जो है जो नंबर है वो x कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है, दूसरा जो है y कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है और तीसरा जो है ये रेडियस होता है। रेडियस। तो इस तरह से जो है सर्किल का कमांड हम लोग देखते हैं और बनता है। अब फाइनली टू डिस्प्ले ए स्क्वायर यूजिंग लाइन, उसी पॉइंट से स्क्वायर को हम बनाते हैं। इसमें दोस्तों फिर स्क्रीन 13 लिया गया, लाइन जो है पहला पॉइंट लिया गया 10 10, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 100 100 और 192 जो है ये कलर है और B है, ये बॉक्स बनाना है। और यहाँ स्क्रीन रिटर्न हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग फिर से इसको देख लें, बहुत अच्छी चीज़ है ग्राफिक्स का। स्क्रीन मोड 3 तरह का होता है। इसमें जो है स्क्रीन कमांड जो है उसमें टेक्स्ट मोड में हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक्स मोड होता है। ग्राफिक्स मोड में स्क्रीन का अलग अलग होता है, 13 12 10 11 इस तरह से होता है और स्क्रीन 0 जो है टेक्स्ट मोड का होता है। हर एक स्क्रीन पर जो है अलग अलग पिक्सल होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होता है दोस्तों। अब ये लाइन कमांड जो है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। तो लाइन के बाद पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फिर हाइफन, फिर दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट,
और दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कॉमा दे करके अगर कोई नंबर दे रहे हैं तो वो जो है वो कलर का हो सकता है, उस कलर का, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग सब कुछ समझ गए कैसे हम लोगों को प्रोग्राम करना है। अब हम लोग सिंगल पिक्सल पी सेट करते हैं। पी सेट सिंगल पिक्सल होता है और उसको हम मूव करते हैं, उसको हम लोग मूव करते हैं और इस तरह से जो है हम देखेंगे कैसे ये